नमस्कार, न्यूज़लैंड हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज राणा। पंचायती चुनाव चले हुए हैं, इसी के तहत आज गांव बिलोड़ा से एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। मैं आपको बता दूं कि गांव बिलोड़ा और बसी से वार्ड नंबर 20 से ब्लॉक समिति सदस्य जिन्होंने अपना नामांकन भरा था, नरेंद्र कौर को आज गांव ग्राम वासियों ने सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि गांव जो वार्ड नंबर 20 है, ब्लॉक समिति सदस्य के लिए 3 उम्मीदवार उसमें मैदान में थे, जिसने नरेंद्र कौर के समर्थन में 2 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिससे नरेंद्र कौर सर्वसम्मति से ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 20 से चुन ली गई है। लाइव तस्वीरें गाँव बिलोड़ा से हम दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमारे साथ जो नरेंद्र कौर के पति हैं, जो उनके प्रतिनिधि थे, मास्टर सुखदेव सिंह जी हैं। सर जी नमस्कार। पहले तो आप लड्डू खाओ जी, बधाई हो जी आपको, बहुत बहुत बधाई हो जी आपको जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं न्यूज़ लाइन हरियाणा का दर्शकों को धन्यवाद करना चाहूँगा और उसके साथ आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो दोनों प्रत्याशी थे, हरविंदर कौर वाइफ ऑफ सुखदेव सिंह और रितु ढिल्लों जो गांव बसी से है, मैं उनका स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को सर्वसम्मति से मेंबर चुना और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। और इसके साथ ही जितना गांव बिलोड़ा और बसी के वोटर हैं, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, नतमस्तक हूँ उनके सामने, तहे दिल से उनका शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे अपना जो भरोसा जताया है। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनका कभी भी भरोसे को डगमगाने नहीं दूंगा और अपनी जी जान से दोनों गाँवों की पूरी सेवा करने की कोशिश करूँगा और करता रहूँगा जब तक हूँ। मैं आपको बता दूं कि गांव बिलोड़ा और बसी जो कि ब्लॉक समिति के वार्ड नंबर 20 के अंतर्गत आता है, महिला जनरल महिला के लिए आरक्षित था। मैं आपको बता दूं कि गांव बिलोड़ा में 2700 और बसी में 1300, कुल 4000 मतदाताओं ने नरेंद्र कौर को सर्वसम्मति से ब्लॉक समिति सदस्य बना दिया है, जो उनके प्रतिनिधि हैं। सर, नरेंद्र कौर ब्लॉक समिति का सदस्य बन चुकी है जी। हाँ जी। जो विकास है, जो विकास कार्य है, 2 गांवों के पास आपकी जिम्मेवारी है। विकास कार्य सर कैसे किए जाएंगे दोनों गांव में जी? सबसे पहले जो मेरी शुरू से लेके ही मैं काफ़ी सालों से पूरा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था और मैंने एक क्लब भी बनाया हुआ था गांव में, और उसके तहत हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जन्मदिन मनाते थे। और उनकी सोच के ऊपर ही सबसे पहले जो मेरा काम है, मैं नशे की तरफ ध्यान दे रहा हूँ कि ताकि खेलों के अंदर बच्चों को बढ़ाया जाए और जिससे खेलों में बढ़ते हुए वो अपने शरीर की तरफ ध्यान करेंगे और नशे जैसी कुरीति से दूर रहेंगे। और उसके साथ साथ पढ़ाई का बहुत ज़्यादा ज़रूरी कार्य है। जब तक आदमी के अंदर शिक्षक ज्ञान नहीं आता तब तक उसका विकास नहीं हो सकता, क्योंकि आज ज़माना इतनी चकाचौंध से भर चुका है। इसके अंदर आज अनपढ़ आदमी का कोई गुजारा नहीं है। अनपढ़ आदमी को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम होते चले जा रहे हैं, लोगों के साथ बहुत बड़े फ्रॉड होते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम शिक्षा की ओर ध्यान देंगे, खेलों की तरफ बच्चों को रुझान है, जैसे खेलों की तरफ ध्यान देंगे और बच्चे नशे से दूर रहेंगे और उनकी उन्नति होगी, प्रोग्रेस होगी और आगे आने वाले भविष्य उनका कामयाब होगा। जब हमारी नस्ल ही बच गई, हमारी नस्ल कामयाब हो जाएगी तो हमें सब कुछ पा लिया। तो सबसे ज़्यादा जो मेरा ध्यान रहेगा वो इन्हीं कामों की तरफ रहेगा और सफाई की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, ताकि गांव के अंदर सफाई हो, जिससे बीमारियां ना फैलें और हमारे जो बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं या माताएं हैं, बहनें हैं, वो सभी शारीरिक तौर पर मजबूत बने। और ताकि शारीरिक मजबूत बनेंगे तो उनका दिमाग भी मजबूत रहेगा और विकास में बहुत ज़्यादा अहमियत आदमी के विकास दिमाग की जो बौद्धिक ज्ञान है उसका होगा, उससे विकास में बहुत बड़ी हम जो जीत है फतेह कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। मास्टर जी, सरकार की तरफ से भी कुछ राशि मिलेगी जो सर्वसम्मति से चुने गए? जो सर्वसम्मति से चुना गया है, सरकार की तरफ से 2 लाख रुपया बोला गया है, तो उसको भी गांव के विकास के ऊपर ही लगाया जाएगा। दोनों गाँव को मिलजुल कर पूछ के कार्य किए जाएंगे, किसी ऐसे वैसे काम नहीं किए जाएंगे। जिन कार्यों की ज़रूरत है उन्हीं कामों पर ध्यान दिया जाएगा। वार्ड वासियों से क्या कहना चाहोगे जिन्होंने आपको सर्वसम्मति से चुना जी? मैं उनका स्पेशली दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे को ये मान बख्शा, मेरे को सर्वसम्मति से चुना। उनके लिए मैं सदा ऋणी रहूंगा और उनका आभारी रहूंगा। ठीक है मास्टर जी, धन्यवाद जी। अंकल जी, नरेंद्र कौर को सर्वसम्मति से चुन लिया गया, आप क्या कहना चाहोगे?
मैं हम तो बहुत बहुत पिंड का दोनों पिंडों का धन्यवाद करने भी बहुत खुशी की बात है जिन्ना सहमति के नाल साडा मान रखा है तो सानू अगे वधान दी सेवा करने का मौका बख्शिया है। पूरा विश्वास जताया ग्रामीणों ने, दोनों गांव के ग्रामीण थे जी। हाँ जी, बहुत बहुत उन्होंने धन्यवाद करने भी उन्होंने सारी उम्र ही उन्होंने भारी रहांगे भी इन्होंने सानू सहमति नाल चुनिया है, सेवा करने का मौका बख्शिया है। नाम बताएं अंकल। कुलदीप सिंह जी। ठीक है। आज मास्टर जी को सर्वसम्मति से चुना गया है। आपकी भी मेहनत थी उसमें जी। हाँ, कहीं ना कहीं हम भी इंटरेक्ट जी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट थी, इसमें कोई शक नहीं है। क्या कहना चाहोगे मास्टर जी, अपन के विकास कार्य करवाएंगे? सबसे पहले तो मैं जिन कैंडिडेटों ने मास्टर के हक में अपनी सिक्योरिटी उठाई है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ख़ास कर बसी गांव के लोगों ने जो भाईचारे को भी बना के रखा और अपना धर्म से उठकर भी भाई उसको भी कोई विलोप नहीं करा। नहीं तो आज जो स्थितियां हैं वो बड़ी ख़तरनाक साबित हो रही है। आपने भी पता है कि मैं ख़ास कर बसी के गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मास्टर जी पर विश्वास जिताया और मुझे 100% उम्मीद है मास्टर जी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मैं आपको बता दूं कि गांव बिलोड़ा और बसी जो कि ब्लॉक समिति के वार्ड नंबर 20 के अंतर्गत आता है, नरेंद्र कौर को सर्वसम्मति से चुनकर एक मिसाल उनके द्वारा कायम की गई है। और आगे भी आज जो ब्लॉक समिति के सदस्य हैं, मैं आपको बता दूं कि जो सूचना आ रही है 3 सदस्य ब्लॉक समिति से सर्वसम्मति से चुने गए। आने वाले चुनाव में इनकी संख्या सर्वसम्मति से और भी बढ़ सकती है। चुनाव मैं तो सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि जैसे इन लोगों ने इन प्रति मेरे साथ जो खड़े थे इनसे भाईचारों से बात करके हमने एक भाईचारा बनाया हुआ है और उसी भाईचारे की मिसाल पैदा करते हुए सभी ही सहमति करें ताकि जो गाँव का आपसी माहौल है वो ख़राब ना हो। क्योंकि अगर हम सर्वसम्मति से इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव करवाते हैं या मान जाते हैं तो उससे हमारा जो भाईचारा है वो मजबूत होता है। जैसे बसी वालों ने आज भाईचारे की मिसाल दी, बिलोड़ा गांव वालों ने आज भाईचारे की मिसाल दी, तो ऐसे ही सभी अपना असंध हलका के निवासियों को मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप भी सर्वसम्मति से चुनें। क्योंकि 5 साल का कोई बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता, बहुत जल्दी आ जाता है। तो जिसके भाग्य में परमात्मा ने लिख दी है उसको मिलना है, तो आप क्यों ना सर्वसम्मति से ही कैंडिडेट चुने और उसमें गांव को जो पैसा भी मिलेगा, गांव का विकास होगा और जो नशे जैसी कुरीतियाँ चल रही हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। गुरुजी, जैसे एक गांव की सर्वसम्मति तो देखी थी, 2 गांव की सर्वसम्मति कराना बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि एक गांव में तो जाती है, लेकिन 2 गांव के आपसी भाईचारा बनाना आपके द्वारा जो मिसाल कायम की गई, इसके लेकर क्या कहोगे? देखो, उसमें मेरा रोल इतना नहीं है। मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा बसी जैसे गाँव का, जिन लोगों ने मेरे को सर्वसम्मति से चुना। मेरे बिलोड़ा गांव में अच्छे संबंध है क्योंकि मैं वहाँ से रह रहा था, काफ़ी सालों से जन्मजात से रह रहा हूँ, तो उनके साथ मेरा प्रेम प्यार था। बसी में भी बहुत सारे लोगों के साथ मेरा प्रेम प्यार था और उन्होंने इस भाईचारे को बढ़ाया और मैं इस भाईचारे को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहूँगा और सदा कोशिश करूँगा कि हमारा जो भाईचारा है ये कायम रहे, जिंदाबाद रहे और जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद ही है। सर, एक देखा जाए कि युवा पीढ़ी नशे की तरफ आकर्षित ज़्यादा आपकी तरफ, आपने खेलों के लिए भी आयोजन किए हैं। युवाओं को नशे से हटाकर खेलों की तरफ कैसे लाया जाएगा, इसके बारे में बताएं। पहले ऐसे है, जब तक हम इन युवाओं को कोई ना कोई कार्य नहीं देते, शिक्षा के बाद ये बच्चे फ्री हो जाते हैं और फ्री जो खाली दिमाग शैतानी का घर कहते हैं। और बच्चों को अगर हम इस खेलों की तरफ बढ़ाएंगे तो बच्चे शारीरिक तौर पर एक दूसरे से मुकाबला करेंगे, तो उन्होंने अपने शरीर को कामयाब करने के लिए, मजबूती के लिए काम करना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली ही नशे से दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि जब वो खेलेंगे, जैसे ही वो उन खेलों में उनका प्रदर्शन नीचे रहेगा तो वो कोशिश करेगी कि मैं अपने प्रदर्शन को ऊपर उठाऊं। ऊपर उठाने के लिए वो अपने शरीर पे ध्यान देगा और शरीर पे ध्यान देगा तो वो नशे से दूर होता चला जाएगा। और अब पहले जैसे हम 27 सितंबर को ही गेम करवाते थे भगत सिंह के जन्मदिन पर, अब कोशिश की जाएगी कि गांव में 2 या 3 टूर्नामेंट अच्छे लेवल के कराए जाएं ताकि जो हमारे यूथ हैं, नौजवान हैं, उनको खेलने का मौका मिले और आगे बढ़ने का मौका मिले। और सरकार के साथ पूरी सहमति से बनाकर हम दोनों गांवों के बीच में स्टेडियम भी बनाने की कोशिश करेंगे ताकि जो हमारे नौजवान हैं उनको ग्राउंड की, मैदान की बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या से भी निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। और सरकार से मिलकर कोशिश करेंगे कि हम इस साल अपने गांव के अंदर स्टेडियम बनवाएं और उन स्टेडियम में सुचारू रूप से कोच वगैरह ला के बच्चों को खेलों की तरफ अधिक से अधिक अग्रसर करें। हमारे साथ थे मास्टर सुखदेव सिंह। मैं आपको बता दूं कि जो ब्लॉक समिति के वार्ड नंबर 20 से नरेंद्र कौर
गांव बिलोड़ा और बसी से ब्लॉक समिति सदस्य के लिए वार्ड नंबर 20 से सर्वसम्मति से चुनी गई थी। उनके जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा बताया गया कि नशे से कैसे युवाओं को दूर रखा जाएगा। दोनों गाँव के बीच में सहमति बनाकर स्टेडियम का भी निर्माण कार्य किया जाएगा। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मैं आपके साथ मनोज राणा। जय।